टीवी म्यूजिक प्रेजेंट्स। रात के 1:30 बज रहे थे। मायागंज का सारा इलाका नींद की आगोश में था। रह रहकर कुत्ते भौंकते, फिर वो भी खामोश हो जाते। रागिनी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसकी बड़ी सी हवेली का गार्ड कोशिश कर रहा था कि उसे नींद न आए, लेकिन रह रहकर उसे झपकी आ जा रही थी। तभी बिस्तर के बगल में रखा रागिनी का फोन बजने लगता है। ओह, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो हेलो। अरे कौन हो? इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। गुस्से में रागिनी ने फोन रख दिया और फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। उसने गुस्से में फोन उठाया। उसने फिर से हेलो हेलो किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बड़े बदतमीज किस्म के हो, जब बात ही नहीं करनी तो फोन क्यों कर रहे हो? बेशर्म कहेंगे। वो कॉल कट करने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से आवाज आई। बेशर्मी आप करें और हमें कहें बेशर्म। वाह रागिनी जी वाह, क्या अंदाज हैं आपके। कौन कौन बोल रहा है? मैं तो आपका शुभचिंतक बोल रहा हूं। चंद्रा नाम है मेरा, चंद्रा स्वामी। वो क्या ना कि आपके कुछ प्राइवेट वीडियो मेरे पास है, बहुत हॉट लग रही हैं आप उनमें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन आप तो जो कर रही हैं, अगर इस शहर को पता लग गया तो कयामत आ जाएगी। वैसे मैं आपको वो वीडियो भेज रहा हूं, आप इसे देखिए, फिर मैं बात करता हूं। उसके बाद चंद्रा ने एक वीडियो रागिनी के मोबाइल पर भेजा। रागिनी ने उस वीडियो पर क्लिक करके जैसे उसे देखना शुरू किया, उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। ये उसकी और उसके ऑफिस के असिस्टेंट सुनीता का वीडियो था। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। उस वीडियो को देखकर रागिनी के दिल की धड़कन बढ़ गई। वीडियो के खत्म होते होते फिर से चंद्रा का कॉल आ गया। क्यों रागिनी जी, आपने देखी वो वीडियो? अच्छी लगी ना आपको? मैं चाहता हूं कि इतनी अच्छी वीडियो कल पूरे शहर में वायरल कर दूं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। अरे आप तो बहुत जल्दी समझ गई कि मुझे कुछ चाहिए। कीमत बोलो। 2 करोड़ रुपए। मायागंज की सबसे अमीर लड़की थी 30 साल की रागिनी। उसने 30 साल की कम उम्र में ही बिजनेस में ऐसी ऊंचाई को छुआ है जिसे छूने का सपना हर कोई देखता है। 5 साल पहले जब उसके पिता रुद्र प्रताप को सीवियर हार्ट अटैक आया और बिजनेस की सारी बागडोर उसे संभालनी पड़ी, तो रुद्र प्रताप को भी नहीं पता था कि मात्र 3 करोड़ सालाना वाली कंपनी 5 साल में 450 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। 5 साल में ही मायागंज शहर के बड़े से बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। रागिनी कुंवारी थी, इसलिए कोई भी उसे अपना हमसफर बनाने के सपने देखता था। उसे कई बार शादी के ऑफर भी मिले। पत्रकार लोग भी उससे उसकी शादी के बारे में पूछते। वो हर बार बात को हंसकर टाल देती। एक बार रागिनी ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी। पार्टी में सेठ गुलजारी लाल के बेटे आदित्य ने उसे प्रपोज किया। आदित्य जी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे ऐसे कैसे नॉट इंटरेस्टेड? कोई कारण तो होगा ना? क्या मैं हैंडसम नहीं हूं? पैसों की क्या कोई कमी है मेरे पास, या कोई और खराबी है मुझ में? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या लड़कियों में है आपको इंटरेस्ट? रागिनी की पहचान शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में होने लगी थी, लेकिन उसने अपना एक बड़ा सच सबसे छिपा कर रखा था। चंद्रा को उस सच का पता लग गया था। अपनी मेहनत से कमाई इज्जत को रागिनी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए रागिनी ने चंद्रा से फोन पर कहा, चंद्रा, पैसे कहां भिजवाने हैं? रागिनी जी आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है क्या? पैसे पार्टी फंड में भिजवाने हैं। और कहां? पार्टी फंड का नाम सुनकर रागिनी का माथा ठनक गया। उसे 6 महीने पहले की वो मीटिंग याद आ गई जब उससे मिलने रूलिंग पार्टी के कुछ लोग आए हुए थे। उसमें उनके इलाके का एमएलए दिनाकर सिंह भी अपने पीए चंद्रा के साथ आया था। देखिए रागिनी जी, अब एमएलए दिनाकर सिंह जी को तो परिचय की दरकार नहीं है, क्योंकि ये इतने लोकप्रिय हैं कि इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। वैसे इस नाचीज को चंद्रा कहते हैं, चंद्रा स्वामी। हाँ, इन्हें तो मैं जानती हूँ। जी बोलिए, मैं आप लोगों की किस तरह मदद कर सकती हूँ?
अरे मदद तो हम करते हैं लोगों की, I mean, हमारे एमएलए साहब करते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि जरूरतमंद लोगों की तो कोई कमी नहीं है शहर में, जितना दो उतना कम पड़ता है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, 5 साल हमने लोगों की मदद तो बहुत की, लेकिन अब हमें मदद की जरूरत आ गई है। जी मैं समझी नहीं। देखिए रागिनी जी, आजकल जनता की सेवा आसान काम तो नहीं है ना, और इस सेवा के लिए चुनाव जीतना जरूरी है, और आपको तो पता है ना कि चुनाव में कितने खर्च होते हैं, इसलिए हम चाह रहे थे कि आप पार्टी फंड में कुछ पैसों से हमारी मदद कर देते। रागिनी के इलाके का एमएलए दिनाकर सिंह एक नंबर का बदमाश था। उसे जनता की कोई फिक्र नहीं थी। वो पिछले 2 टर्म से पैसों और गुंडे के बल पर चुनाव तो जीत रहा था, लेकिन जनता के लिए उसने एक पैसे का भी काम नहीं किया था। रागिनी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने पार्टी फंड में पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। रागिनी जी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना ठीक नहीं। हाँ। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे, लेकिन सच्चाई से अवगत कराना तो हमारा फर्ज है ना। वैसे आप ये ठीक नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारे एमएलए साहब दिनाकर सिंह जी की इस इलाके को कितनी जरूरत है। मुझे सब पता है, इसलिए पार्टी फंड में पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब आप लोग भी पतली गली पकड़ें और यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए एक पैसा भी नहीं है। दिनाकर सिंह बहुत ही बदमाश आदमी था। उसने रागिनी के इनकार करने के बाद चंद्रा की मदद से उसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। जल्दी ही उसे पता लगा कि रागिनी की कमजोरी उसके ऑफिस में काम करने वाली उसकी असिस्टेंट सुनीता थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक बार सुनीता और रागिनी एक होटल में मिलने वाले थे। चंद्रा को किसी तरह ये बात पता लग गई और उसने उनके होटल के कमरे में कैमरा लगवा दिया। रागिनी, कब तक हम दुनिया से अपना ये रिश्ता छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो ये सबके सामने आ जाएगा। सुनीता, मैं भी कहाँ चाहती हूँ ये सब छिपाना, लेकिन शायद अभी सही वक्त नहीं आया है। पता नहीं वो सही वक्त कब आएगा। अरे छोड़ो भी, जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी इस प्रेम के माहौल को क्यों खराब करें? चलो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाए। दोनों के इस प्यार के पल को चंद्रा के कैमरे ने कैद कर लिया और वो उसी फुटेज के सहारे रागिनी को ब्लैकमेल कर रहा था। अगले दिन रागिनी ने सुनीता को अपने केबिन में बुलाया और उससे 2 करोड़ रुपए बैंक से निकलवाने को कहा। 2 करोड़ रुपए? इतनी बड़ी रकम, वो भी कैश? क्या बात है रागिनी, किसे देनी है इतनी बड़ी रकम? कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। रागिनी, ये पैसे तेरे हैं, तेरी कमाई के हैं। तू चाहे इसका कुछ भी कर, इसे पानी में डाल या आग लगा दे, लेकिन अगर तूने मुझे ये नहीं बताया कि ये पैसे किस लिए चाहिए तो मैं आज के आज ही ऑफिस छोड़कर चली जाऊंगी। रागिनी सुनीता को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसके ऐसा कहने पर उसने उसे गले लगा लिया और रोते हुए सारी बातें बताई। तब सुनीता ने कहा, देख रागिनी, आज चंद्रा है, कल कोई और होगा, कल किसी और को भी तो पता लग सकती है हमारे रिश्ते की बात। फिर क्या करेगी तू? वो भी 2 करोड़ मांगेगा तो दे देगी, फिर कोई और मांगेगा, फिर कोई और। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? अपने प्यार के बारे में सबको बताना होगा। प्यार किया तो डरना क्या? वैसे भी लोगों को हमेशा से प्यार से दिक्कत रही है। तभी तो हीर रांझा की नहीं हो सकी, लैला मजनू के बिना अधूरी रही। लेकिन मैं नहीं चाहती कि रागिनी और सुनीता के साथ भी ऐसा ही हो। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और इस सच्चाई को ये बात नहीं रोक सकती कि हम दोनों ही लड़की हैं और एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? जरूर कर सकती है। प्रेम में कोई दीवार नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होता। रागिनी को सुनीता की बात समझ में आ गई। अगले दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। शहर के बड़े बड़े पत्रकार और टीवी चैनल वाले वहां थे। आप सभी मीडिया के दोस्तों को मेरा हेलो। आज मैं आपसे बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ। आप लोग हमेशा से मेरी शादी के बारे में पूछा करते थे ना। मैं इस महीने की 4 तारीख को शादी कर रही हूँ। अरे वाह, कौन है वो खुशनसीब लड़का? माफ करिएगा, वो खुशनसीब लड़का ही क्यों हो सकता है, लड़की क्यों नहीं? लड़की? जी हाँ, लड़की। मैं अपनी सेक्रेटरी सुनीता से शादी करने जा रही हूँ। हम दोनों बहुत दिनों से एक रिश्ते में थे, लेकिन लोगों से कहने से डरते थे। लेकिन चंद्रा और दिनाकर सिंह ने हमें हिम्मत दी कि हम इस प्यार को सबके सामने कबूल कर सके। उसके बाद रागिनी ने पत्रकारों से सारी बातें बताई कि कैसे चंद्रा उन्हें ब्लैकमेल करके पार्टी फंड के लिए पैसे ऐंठना चाह रहा था। सारे शहर को रागिनी की यह साफगोई बहुत पसंद आई। लोगों ने उसके रिश्ते को स्वीकार किया।
साथ ही आने वाले चुनाव में उस दिनाकर सिंह को हराकर उसे मजा भी चखाया।